हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेहरम जालिम दुनिया भाग 2। चलते हैं कहानी की ओर। कर दिया मैंने फिर कई बार माँ और बेटे एक साथ बिस्तर पर देखे। मैंने 4 साल पहले पति का इंतज़ार किया, लेकिन जब मुझे विश्वास हो गया कि अब वो मेरे पास नहीं आएगा तो मैंने 1999 में नागपुर में अपने पति से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें मैंने माँ बेटे के शारीरिक संबंध होने की बात कही और कोर्ट ने उसे नहीं माना, जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी। लेकिन 2002 में मुझे तलाक मिल गया। तलाक के 1 साल बाद मुझे एक और लड़का मिला जो दिल्ली से था, लेकिन नागपुर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। हम दोनों मिलते रहे। वो एक अच्छा लड़का था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर उस लड़के ने दिल्ली में ट्रांसफ़र ले लिया। हम दोनों के शारीरिक संबंध भी हो चुके थे। दिल्ली आने के बाद उस लड़के ने मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत फ़ोन किए, लेकिन शायद वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे उसके घर का पता मालूम था और एक दिन मैं उसके घर पहुंच गई। उसके घर में उसकी माँ से मिली और सब बातें बताई। बातें से पता चला कि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था। मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन सरक गई हो और मैं स्तब्ध रह गई। शाम को उस लड़के से मिलने पर उसका कहना कि वो मुझे सब कुछ जैसे घर, गाड़ी और पैसे देगा, लेकिन हम दोनों के बीच क्या हुआ किसी को मत बताना। मैं और हैरान हो गई जब उसने कहा कि वो अपनी बीवी और बच्चे को बहुत प्यार करता है और चाहता है कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। मैंने अपना सारा सामान उठाया और उस रात किसी होटल में चली गई। कुछ दिन होटल में रहने के बाद मैंने अब दिल्ली में ही रहने का सोचा, क्योंकि अब मुझे इस लड़के को सबक सिखाना था। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। हर कोई मुझे गिद्धों की नज़रों से देखता था। इस बीच मेरी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो धंधे वाली थी। मेरा तो सब कुछ लूट चुका था और अब मेरे पास खोने और के लिए कुछ नहीं था। पैसे की कमी भी हो रही थी, तो मुझे उस धंधे वाली औरत का सहारा लेना पड़ा और उसने मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने क्लाइंट्स के पास भेजना शुरू किया। 1 साल पैसे कमाने के बाद मैंने उस दिहाड़ी बारे लड़के को फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा। आज मैंने उसे होटल में बुलाया था। वो मेरी चमक धमक देखकर हैरान था। उस दिन हम दोनों फिर एक बार एक दूसरे में समा गए, लेकिन मुझे तो जैसे बदले की आग लगी हुई थी और मैंने अब उसकी बीवी को फ़ोन करके उसके बारे में बताया और मैं वहाँ से चली गई। इस दौरान मुझे इंटरनेट चैट पर दिल्ली का एक और लड़का मिला। दोनों ने फ़ोन नंबर एक दूसरे को दिए। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ। आज की दूसरा भाग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।